पितृदोष के लक्षण एवं निवारण के सरल उपाय आज हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग पितृदोष से पीड़ित हैं। धर्मध्वजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और आपको लाभान्वित करने का चैनल के द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। आज का विषय पितृदोष से संबंधित है। पितृ जब नाराज होते हैं तो वो परिजनों को बहुत ही कष्ट पहुंचाते हैं। तो कहीं आपके भी पितृ तो आपसे नाराज नहीं है? जो आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, बनते काम आपके बिगड़ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको हे पितृ और पितृ की पूजा करना है, उनका तर्पण करना है, उनका पिंडदान करना है, उनको आराधना पूजा के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करना है। यज्ञ और व्रत के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। बहुत सारे लोग पितृदोष से परेशान हैं और वो अपने जीवन को कष्टमय बनाए हुए हैं। पितृ को प्रसन्न करके आप मनोवांछित फल पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आपको ईश्वर की पूजा के साथ ही अनेक उपाय बताए गए हैं अपने धर्मशास्त्रों में, जिसके माध्यम से आप उसको ठीक करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पितृदोष लक्षण, कारण एवं उसका निवारण। बहुत जिज्ञासा होती है, आखिर ये पितृदोष है क्या? पितृदोष शांति के सरल उपाय। पितृ या पितृगण कौन है? आपकी जिज्ञासा को शांत करती विस्तृत प्रस्तुति हम आपके सामने कर रहे हैं। पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी उनके जो है ऋण को चुकाएं। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर के हमें धन्य कर दिया, और वे बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्यलोक को भेजकर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ही ऐसी है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा बस, मोह बस अपने कुल में जन्म लेती हैं। पितृदोष है क्या? हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही उन्हें कोई प्यार स्नेह है, और ना ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, ना ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होती हैं, अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिससे पितृदोष लग जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत ही कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से किसी परिजन द्वारा भी की गई गलती, श्राद्ध आदि कर्म न करना, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता है। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है, एक अधोगति वाले पितरों के कारण, दूसरा ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया खराब आचरण की अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं। परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितृ सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और अपने जीवन में असफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है और उनको व्यापार
और शारीरिक कष्ट मिलने लगता है, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पितृदोष में भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, कितने भी पूजा पाठ न किया जाए, सब निष्फल हो जाता है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में यहाँ में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, शनि और राहु की स्थिति में पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से माता या भगिनी से हम लोग अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से, क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र, जप और स्तोत्रों का पाठ करना भी श्रेष्ठ होता है। विभिन्न ऋण और पितृदोष। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं, जिनका कर्म न करने, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण उसे कहते हैं माता के पक्ष के लोग, जिनमें मामा, नाना, नानी, मौसा, मौसी आदि लोग होते हैं। माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊँचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द का प्रयोग करता है, माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है, तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पितृ ऋण में पिता पक्ष के लोग जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इनके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक वो हमारे साथ रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? पितृ भक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ेगा। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने जैसा जीवन भर कष्ट की प्राप्ति होती है, जिससे लोग परेशान और हताश होकर के परेशान रहते हैं। देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता हैं, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया। इसी कारण भगवान कुलदेवी, कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट, श्राप दे करके अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण में जिस ऋण के गोत्र में पैदा हुए वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है, जिस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है और लोग अपने ऋषियों के श्राप से परेशान और हताश जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। आए दिन उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ता है। मनुष्य ऋण में माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका भी ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। उनके ऋण को भी उतारना हमारा फर्ज होता है और उनके लिए हमें श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, जिससे कि उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे। लेकिन आजकल लोग गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपदा हरण करके अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों का गलत संगत में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष मुक्त या शापित कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा, ये जग जाहिर है। इसलिए परिवार के सर्वोन्नति के पितृदोषों का निवारण करना बहुत आवश्यक है। यदि पितृ नाराज हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह हमारा धर्मशास्त्र बताता है। इसलिए हमें पितृदोष का उपाय करना चाहिए। पितृदोष की शांति के उपाय में कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सामान्य उपायों में खोडस, पिंड दान, सर्प पूजा, ब्राह्मण
गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल आदि देव वृक्ष लगाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, जिससे पितृदोष की शांति होती है। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्त्रोत एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों न हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पाठ संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए, जिससे पितृदोष का नाश होता है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करने लगते हैं। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांत करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति देते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और विघ्न बाधाएं दूर होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, भूरा घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अमावस्या के दिन दान पुण्य का अपने धर्म में बहुत ही महत्व है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोरी आदि डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जिससे पितृदोष का निवारण होता है। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष अवश्य दूर होता है। ऐसा अपने हिंदू संस्कार में और हिंदू वेदों में वर्णित है। विशिष्ट उपाय हमें करना है। अगर पितृदोष है तो किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इत्र, योनियां, पितर आदि निवास करते रहते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपदा का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या में लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। एक क्रम टूटना नहीं चाहिए। इसके क्रिया करने से भी पितृदोष से शांति मिलती है और जीवन में सफलता मिलने लगती है। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें, उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने कल्याण की कामना करें कि हे पितृ देवता, मेरे सारे कमियों को दूर करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। और घर आकर के उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दे। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाता है। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष का नाश होता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो किसी भी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रण होने की प्रार्थना करें
और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प ले इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग अपने प्रशस्त किया होता है। पितृदोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अद्भुत और अचूक फल देने वाला देखा गया है। वो एक ही किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन सहयोग पूरे दिन में होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बड़ाई कराने के लिए नहीं। इसके लिए पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो मिलने वाले पुण्य का फल से पितरों का बल और तेज मिलता है, जिससे हम ऊर्ध्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा प्रतिदोष उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सदगति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और ईश्वर पितरों की आत्मा को शांति देते हैं और उनके परिजन पुण्य लाभ पाते हैं। पितृदोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण में नित्य सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दिया पीतल का हो तो ज़्यादा अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट तक नित्य जलना आवश्यक है। पितृदोष समाप्त होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं